लगातार मजबूत हो रहा है सपा का कुनबा। आज भी कई दूसरे दलों के नेताओं ने ज्वाइन की सपा। लखनऊ में अखिलेश यादव ने खुद ज्वाइन कराई पार्टी। ज्वाइनिंग कार्यक्रम के चलते समाजवादी पार्टी कार्यालय जाने वाले रास्ते विक्रमादित्य मार्ग पर लगा भीषण जाम। घंटों खड़ी रही गाड़ियां, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बस्ती में भाजपा की जनविश्वास यात्रा का हुआ समापन। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा कर विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा, अखिलेश के शासनकाल में हुए 700 दंगे, 15 आतंकियों को बचाने के लिए केस हटाने का भी आरोप। लखनऊ में आंगनबाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं के सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी। 754 आंगनबाड़ी केंद्रों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम ने इस मौके पर आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने का किया ऐलान। मानदेय बढ़ाकर किया 8,000। मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय 6500 रुपए हुआ, जबकि सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाकर 4,000 रुपए किया गया। पूर्व राज्यपाल राम नाईक की पुस्तक का लखनऊ में हुआ विमोचन। सीएम योगी ने किया पुस्तक कर्म योद्धा राम नाईक का विमोचन। लखनऊ के लोक भवन में भरण पोषण भत्ता वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। लाभार्थियों को बांटे चेक। कहा, कोरोना काल में 54 लाख परिवारों को भरण पोषण भत्ता दिया गया। चुनाव आयोग ने 5 चुनावी राज्यों को लिखी चिट्ठी। चिट्ठी में तेजी से वैक्सीनेट कराने को कहा गया। योग्य लोगों को दोनों डोज का टारगेट पूरा करने और तेजी से वैक्सीनेशन कर इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई। भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने जेपी नड्डा को लिखा खत। सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने की अपील की। जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने की अपील। उत्तराखंड आप के कार्यकारी अध्यक्ष रहे अनंत राम चौहान कांग्रेस में हुए शामिल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। उत्तराखंड कांग्रेस ने ट्वीट करके दी जानकारी। लखीमपुर कांड में कोर्ट में 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। चार्जशीट में आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी बनाया गया। टोटल 16 लोग बनाए गए आरोपी। चार्जशीट के मुताबिक साजिश के तहत किसानों को कुचला गया। लखीमपुर खीरी कांड के एक्शन ही एक्शन। इस पक्ष में एक और अभियुक्त गिरफ्तार। थाना पालिया का रहने वाला गुरप्रीत सिंह को किया गया गिरफ्तार। अतीक अहमद के छोटे बेटे पर के समेत 8 लोगों पर इनाम घोषित करने की तैयारी। अली अतीक पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का है आरोप। जमीन कब्जाने, मारपीट और रंगदारी के मामले में दर्ज है केस। अतीक के बड़े बेटे उमर पर पहले से ही 2 लाख का इनाम। इत्र कारोबारी पंपी जैन को कानपुर लेकर पहुंची आईटी टीम। अतुल जैन के घर रतन प्रेसिडेंसी लेकर पहुंची है टीम। कर रही है पूछताछ। कोरोना से बचाने के लिए बच्चों के वैक्सीनेशन का हुआ आगाज। 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को लगाई जा रही है कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। लखनऊ में भी हुई बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। सिविल अस्पताल पहुंचकर सीएम योगी ने की वैक्सीनेशन की समीक्षा। मीडिया से बातचीत में बोले, ओमिक्रॉन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट पर सीएम योगी ने कहा कि ओमिक्रॉन तीसरी लहर का कारण बन सकता है। फिर भी दूसरी लहर के मुकाबले ओमिक्रॉन कमजोर है। तीसरी लहर को लेकर पर्याप्त बेड मौजूद है। वेरिएंट कोविड का आया है, यह थर्ड वेव का कारण बनेगा। ये सच है कि ओमिक्रॉन तीव्र संक्रमण है, लेकिन यह भी सच है कि सेकेंड वेव की तुलना में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड-19 का, ये काफी कमजोर है और वायरस अब कमजोर पड़ चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया प्रदेश में कितने कोविड और कितने ओमिक्रॉन के केसेस हैं। देश में ओमिक्रॉन के अब तक केवल 8 मामले आए हैं, जिनमें से 3 मामले पहले ही नेगेटिव हो चुके हैं। शेष होम आइसोलेशन में है, लेकिन हमें सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। राज्य सरकार ने इसी सतर्कता को ध्यान में रख करके नाइट कर्फ्यू लगाया है।
मुख्यमंत्री ने बताया प्रदेश में कितने कोविड और कितने ओमिक्रॉन के केस हैं। 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का एक अभियान प्रारंभ हुआ है। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जो लक्षित है वह 1,40,00,000 के आसपास है, जिन्हें यहां पर एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। देश भर के साथ उत्तराखंड में भी 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ शुरू। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फीता काटकर किया वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन। देहरादून में बन्नू स्कूल में बनाया गया टीकाकरण केंद्र। 15 से 18 साल के किशोरों को लगाया गया टीका। सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। प्रदेश में 10 लाख किशोरों को लगनी है वैक्सीन। प्रयागराज में भी 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का काम जारी। यहां कुल 31 केंद्र बनाए गए हैं। 11 सेंटर शहरी इलाकों में जबकि 20 ग्रामीण इलाकों में। आगरा में 31 केंद्रों पर बच्चों को लगाई जा रही है वैक्सीन। जिला अस्पताल पहुंचे किशोर काफी उत्साहित दिखाई दिए। गाजियाबाद में वैक्सीनेशन के 100 से ज्यादा बनाए गए केंद्र। यहां 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या 2,34,488 है। वसुंधरा इलाके में सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों की लाइन दिखाई दी। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में भी वैक्सीनेशन जारी। वैक्सीनेशन से खिले किशोरों के चेहरे। टीका लेने पर किशोरों ने जताई खुशी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 33,750 नए मामले। 123 लोगों की मौत। 10,846 कोरोना मरीज ठीक। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़कर हुए 1,45,582। देश में कोरोना से 3,42,95,407 लोग हो चुके हैं ठीक। महामारी के चलते 4,81,893 लोगों ने गंवाई जान। अब तक रिकॉर्ड 145 करोड़ से ज्यादा किया जा चुका है टीकाकरण। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1700। इनमें से 639 लोग हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र में 510 और दिल्ली में है 351 ओमिक्रॉन के मामले। यूपी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसेस। 24 घंटे में सामने आए 552 नए मामले। अब तक कोरोना के एक्टिव केस हो चुके हैं 1725। बीते दिन नोएडा में सबसे ज्यादा 117 केस। गाजियाबाद में 93। लखनऊ में मिले 80 केसेस। लखनऊ के मेदांता अस्पताल के 11 कर्मचारियों को हुआ कोरोना। केजीएमयू के 3 रेजिडेंट डॉक्टर भी मिले कोरोना पॉजिटिव। सभी संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया। वाराणसी में वीआईपी दर्शन अगले आदेश तक स्थगित। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। आम नागरिकों से दोपहर 2 बजे के बाद दर्शन करने की अपील की गई। श्रद्धालुओं से मंदिर के दरवाजे तक वाहन न लाने की भी अपील। इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग हुई बंद। कोरोना के चलते अब हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में भी वर्चुअल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की प्रशासनिक कमेटी ने लिया फैसला। राजधानी नई दिल्ली में 24 घंटे में आए कोरोना वायरस के 3,194 नए मामले ने मचाया हड़कंप। इस जानलेवा वायरस से एक मौत भी हुई है। एक्टिव केसेस पहुंचे हैं 8,397। अब ताजमहल के टिकट सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेंगे। ताजमहल की टिकट विंडो को किया गया बंद। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लिया गया फैसला। कोलकाता में भी बिगड़े कोरोना से हालात। बंगाल की सरकार की नई गाइडलाइन। पश्चिम बंगाल में स्कूल कॉलेजेस बंद। ऑफिस में 50% कर्मचारी ही होंगे उपस्थित। ट्रेन मेट्रो में 50% क्षमता। रात 10 बजे से 5 बजे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं पर छूट। पश्चिम बंगाल में कोरोना मामलों का आंकड़ा एक दिन में 6,153 तक पहुंचा। राज्य में 8 मौतें भी दर्ज। अकेले कोलकाता में 3,000 के आंकड़ा ने किया पार। 24 घंटे में शहर में 3,194 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना के 11,877 नए मामले ने बढ़ाई टेंशन। मुंबई में रविवार को 8,063 नए कोविड के मामले सामने आए। ओमिक्रॉन संक्रमण के 50 मरीज मिले। राज्य में 24 घंटे के भीतर 9 लोगों की मौत भी रिपोर्ट।
अमेरिका में बेकाबू कोरोना वायरस का कहर। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन भी पाए गए कोविड-19 पॉजिटिव। लॉयड ऑस्टिन ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा डॉक्टर के सभी निर्देश का कर रहा हूं पालन। बॉलीवुड में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। एक्टर जॉन इब्राहिम पत्नी प्रिया हुई कोरोना पॉजिटिव। जॉन इब्राहिम ने बताया उन्होंने वैक्सीन की लगवाई दोनों डोज, हल्के कोरोना के लक्षण हैं। नैनीताल में बच्चों में वैक्सीन लगाने को लेकर दिखा जोश। जिले के 63,000 बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए 357 सेंटर बनाए गए। मथुरा में विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में मारपीट। गोस्वामी समाज के लोग आपस में भिड़े, मंदिर में दर्शन करने गए। पीड़ित गोस्वामी पर हमला किया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के 7 शहरों को मिलेगा ई सिटी बस का तोहफा। सीएम योगी कल शाम 5:30 बजे लखनऊ से करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, आगरा और मथुरा को मिलेंगी सिटी बसें। हाथरस में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मेलन में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शिरकत की। ओवैसी पर साधा निशाना, साथ ही कहा मंदिर नहीं काम के आधार पर भाजपा मैदान में। हमने भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया है। बलिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने जैन परिवार पर आईटी के छापे को लेकर सपा पर साधा निशाना, का इनकम टैक्स के छापे से सपा को क्यों हो रहा है दर्द। ऐसे क्यों एप्लीकेशन दे रहे हैं कि छापेमारी बंद कर दिया जाए। भाई जब भाजपा का ही है तो उनको तो खुश होना चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन के यहाँ एप्लीकेशन दे रहे हैं कि छापेमारी बंद होना चाहिए, वाह। माने चोर के चोरी करे और प्रशासन अपना काम न करे, इस पर कोई रोक लगाने की बात करता है तो चोर कौन है। हरिद्वार में हुई धर्म संसद का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विरोध किया गया, जहां पर छात्रों ने धर्म संसद के खिलाफ हाथ में बैनर पोस्टर लेकर मार्च निकाला, कैंडल मार्च भी निकाला। इस दौरान छात्रों ने सीएम धामी के नाम का ज्ञापन भी सौंपा। एटा में कारोबारी संदीप गुप्ता की हत्या के बाद कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। संदीप गुप्ता के परिजनों से की मुलाकात, वहीं मुलाकात के बाद कहा किसी भी हाल में नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी। झांसी रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने फिर से झांसी नाम लिखकर विरोध जताया। ये लोग झांसी स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई किए जाने का विरोध कर रहे थे। प्रदीप जैन ने कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो मोदी सरकार कर रही है। 6 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तरकाशी दौरा। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की तैयारियों में जुटा प्रशासन। हरक सिंह रावत और भाजपा विधायक दिलीप रावत के बीच जुबानी जंग तेज। हरक सिंह रावत ने पुत्रवधू के लिए लैंसडाउन से टिकट की पेशकश की। परिवारवाद पर दोनों नेताओं के बीच जारी है जुबानी जंग। विकासनगर कोतवाली इलाके में रुई के गोदाम में लगी आग। गोदाम में मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान। दमकल कर्मियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण। गाजियाबाद में एबीएस कॉलेज के सामने हाईवे पर अचानक चलती कार में लगी आग। देखते ही देखते कार आग का गोले में तब्दील। कार में सवार सभी 6 लोग सुरक्षित। हापुड़ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को दबोचा। बदमाशों से 3 तमंचे, कारतूस, बिजली कर्मचारी से हुई लूट के 75,000 रुपए बरामद। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। लखनऊ पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने जज की रिवॉल्वर चुराकर चाचा की हत्या के प्लान का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। नैनीताल में हिमालय की सफेद बर्फीली चोटियां पर्यटकों को कर रही हैं आकर्षित। पर्यटकों के पहुंचने से स्थानीय व्यवसायियों को भी हो रहा है फायदा। प्रदेश में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार पर कोविड एडवाइजरी कमेटी ने जाहिर की चिंता। पौड़ी पहुंचे कोविड एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन ने कोरोना की रफ्तार को चिंताजनक बताया। ओमिक्रॉन से सतर्क रहने की सलाह दी। बड़कोट में सड़क के अभाव के चलते घायल महिलाओं ने रास्ते में तोड़ा दम। गहरी खाई में गिरकर घायल हुई थी महिला। डंडी में बांधकर महिला को पैदल मार्ग से सड़क तक पहुंचाना था।
लखनऊ में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी का धरना प्रदर्शन। पुलिस ने विधानसभा पहुंचने से पहले ही रोका। वीवीआईपी गेस्ट हाउस के पास चौराहे पर आंदोलनकारियों को रोका गया। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। भाजपा नेता बोले, रिहायशी और धार्मिक स्थलों के पास खोली जा रही है वैध रूप से शराब की दुकानें, नई शराब नीति वापस लेने की मांग। लगातार शराब नीति के खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर हमारा ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक ये शराब की नई नीति केजरीवाल सरकार वापस नहीं ले लेती है। दिल्ली में भाजपा के चक्का जाम के चलते अक्षरधाम, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, लक्ष्मीनगर, आजादपुर, पंजाबी बाग समेत कई इलाकों में भीषण जाम। सड़क पर निकले लोग जाम में फंसकर परेशान। सुपर मॉम का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है वायरल। इस वीडियो में एक बच्चा रेलिंग से गिरने लगता है, लेकिन मां जैसी तेजी के साथ छलांग लगाकर बच्चे को पकड़ लेती है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। 559 अंक की उछाल के साथ 58,253 के स्तर पर हुआ बंद। सेंसेक्स वहीं 271 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 17,625 के लेवल पर निफ्टी की क्लोजिंग। भारतीय सराफा बाजार में 3 जनवरी सोमवार को सोने चांदी के दामों में आया उछाल। 196 रुपए की बढ़त के साथ 48,279 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का भाव। शुक्रवार 31 दिसंबर 2021 को 48,083 रुपए पर हुआ था बंद।